ब्रिक्स सम्मेलन के संदर्भ में चर्चा हो रही थी कि ब्रिक्स देशों का 14th जो शिखर सम्मेलन था वो जून 2022 वहाँ में किसकी मेज़बानी में संपन्न हुआ। आपने आंसर किया था चीन, और आप सभी जानते हैं कि ब्रिक्स देशों का जो 14th समिट था वो चीन की मेज़बानी में वर्चुअल तरीके से जून 2022 में हुआ। यहाँ पर जो नाम है जैसे कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा। इसमें से ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो और दूसरा जो नाम है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा, ये महत्वपूर्ण है ना। ये सीधे प्रश्न ऐसे बन सकते हैं कि ये किस देश के राष्ट्राध्यक्ष है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स देशों का 15वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा, तो उसका आंसर करिएगा आप दक्षिण अफ्रीका। 2023 में दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स देशों का 15वां शिखर सम्मेलन होना है, ठीक है। और ये न्यूज़ रही थी, अगर आप देखेंगे तो चीन की मेज़बानी में होने जा रहे ब्रिक्स सम्मेलन में वर्चुअली हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ब्रिक्स ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जो कि एक बड़ी अर्थव्यवस्था, इन देशों का एक संगठन है। ब्रिक शब्द की उत्पत्ति सबसे पहले एक व्यक्ति है ओनील, इनके द्वारा की गई थी। ब्रिक्स की जगह इन्होंने ब्रिक की अवधारणा लेकर आए थे सामने, जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन, ये 4 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन इन्होंने किया था। बाद में साउथ अफ्रीका इसमें जोड़ दिया गया। 2010 में दक्षिण अफ्रीका शामिल हो गया और ये क्या बन गया है, ब्रिक्स, जिसमें रशिया, चाइना, इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। चलिए, ब्रिक्स देशों की पहल में एनडीबी पर प्रश्न बना है, न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं। इसका जो मुख्यालय है ये शंघाई, चीन में है, ये ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न पूछा गया था एक बार और आपसे फिर पूछा जा सकता है, ठीक है। 2018 से स्थापित हुआ है एनडीबी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी इसी सेगमेंट में मैंने वर्तमान में बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए क्वेश्चन फ्रेम किया है, उसमें डिटेल आपने शायद देखी भी होगी, वो मिल भी जाएगी, चिंता मत करिए। विश्व के औद्योगिक रूप से संपन्न 7 देशों के समूह G7 का 48वां शिखर सम्मेलन जून 2022 माह में कहाँ संपन्न हुआ, तो G7, हालांकि अब इसका सम्मेलन पूछा नहीं जाता है, ठीक है, ये पूछा नहीं जाता है, परंतु रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामलों में अगर आ जाए तो भूलिएगा मत। जर्मनी में हुआ था जून 2022 में, श्लोल्स एल्मो नामक शहर में संपन्न हुआ था, जहाँ पर G7 देशों में, जिसे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, ये नाम महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो आज भी यही हैं, है ना, आज की डेट अगर आप देखेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रो आपके सामने हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रो, ये दूसरा महत्वपूर्ण है नाम। इसके बाद तीसरा नाम है इटली के प्रधानमंत्री मारिया ड्रॉगी, आज की स्थिति में भी यही इटली के प्रधानमंत्री हैं। चौथा नाम है जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ अभी सितंबर 22 में बैठक भी हुई थी इनकी। इसके बाद में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, ये बदल दिए गए हैं, है ना। बोरिस जॉनसन के बाद में आपने देखा होगा कि लिज ट्रस बनी थी ब्रिटिश प्रधानमंत्री, और लिज ट्रस चली गई है और उनकी जगह कौन आ गए हैं, ऋषि सुनक। आज की स्थिति में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन है, ऋषि सुनक, ठीक है। इसके बाद में अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन, तो आप जानते ही हैं, और ये रहे नहीं। सामने जो बाइडन के साथ में हमारे यूक्रेन के कपिल शर्मा जी हैं, है ना, पहचानते हैं आप इन्हें, ठीक। अगला नाम है जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज, ठीक, अभी कुछ समय पहले भारत की यात्रा पर रहे थे, फरवरी 23 में ही फोटो है ये, राष्ट्रपति भवन में मोदी जी ने ओलाफ शोल्ज की आगवानी की थी। चलिए, इसके बाद में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लियोन, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष, ये भी महत्वपूर्ण नाम है, मैं आपको बता चुका हूँ, डेल साहब, या पूरा नाम याद रख लीजिए अगर याद रह जाए, उर्सुला वॉन डेर लेयन, है ना, या लियोन, ठीक है, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष। और यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष हैं चार्ल्स मिशेल, ठीक है, चार्ल्स मिशेल साहब हैं ये, ध्यान दीजिएगा। अभी फरवरी में भी ये चर्चा में रहे हैं, मोदी जी के साथ फोटो खिंचाए इन्होंने। तो आज का जो पेपर था उसमें महत्वपूर्ण नाम ये है, ये जो क्वेश्चन है इसको आप बिल्कुल अच्छे से याद रख लीजिएगा। एक बार फिर से मैं रिपीट करवा देता हूँ, इन सभी नामों पर आप 11 स्टार से ज़्यादा स्टार लगा सकते हैं,
एक एक नाम बता देता हूँ G7 देशों में। पहला नाम है कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, पूछे जा सकते हैं जस्टिन ट्रूडो कहाँ के प्रधानमंत्री है, कनाडा के। एमिनल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति है, भूलिएगा मत। इसके बाद में मारिया ड्रॉगी इटली के प्रधानमंत्री हैं, बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके बाद में फूमियो किशिदा जापान के प्रधानमंत्री हैं, बिल्कुल गलती नहीं करनी है हमें। फिर है ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, बोरिस जॉनसन के बाद में है लिज ट्रम्प, ये भी चली गई। और अभी की स्थिति में है ऋषि सुनक, ये ऋषि सुनक पूछे जाएंगे 17 स्टार, ध्यान दीजिएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल। कुछ अन्य नाम देख लीजिए। भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब, इनको तो नहीं भूलेंगे आप। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो, ये भी पर्यवेक्षक के रूप में थे यहाँ पर। जोको विडोडो दूसरी बार बने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। ठीक है भाई, इटली में हो गई ये गड़बड़, ठीक है देख लेंगे। दक्षिण अफ्रीका के साइरिल रामाफोसा, ये तो हमारे क्लियर है, इसमें कोई समस्या नहीं है, ये नाम भी आ सकता है साइरिल रामाफोसा। उसके बाद में सेनेगल के राष्ट्रपति मैकी सॉल जी, है ना, सेनेगल के राष्ट्रपति मैकी सॉल जी, ठीक है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की महोदय, इन्होंने कहा कि भैया मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आपसे चर्चा कर लूँगा, ये भी थे वहाँ पर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए थे। इसके अलावा जर्मनी चांसलर ओलाफ शोल्ज से तो बातचीत हो ही गई हमारी, है ना, जो बाइडन से भी मुलाकात हुई। विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से येल तथा कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई वर्ष 2022 के लिए पर्यावरण निष्पादन सूचकांक में भारत का स्थान, ये सबसे खराब स्थिति है, ये है 180वां, 180। विश्व आर्थिक मंच, ध्यान दीजिएगा, ये पूछा ही जाता है कि विश्व पर्यावरण सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, विश्व आर्थिक मंच ही, ठीक है। हालांकि इसमें येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया विश्वविद्यालय को जोड़ा जाता है, ज़्यादा परेशान मत होइएगा। तो 180 देशों के लिए जारी सूचकांक में भारत को 180वां स्थान प्राप्त हुआ है। पिछले साल स्थिति ठीक थी, 168 था, ठीक है, कोई बात नहीं। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक में जो फर्स्ट रैंक है वो डेनमार्क की है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022, इंडिया रैंक्स 180, ठीक है। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022। हाल ही में येल विश्वविद्यालय द्वारा द्विवार्षिक रूप से जारी किए जाने वाले पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 180 देशों में सबसे निचले स्थान पर आया है, ठीक है भैया, कोई समस्या नहीं है। चलिए, ये है रैंक, पहले स्थान पर है डेनमार्क, दूसरे पर है यूके, तीसरे पर है फिनलैंड, फिर है माल्टा, स्वीडन। कोई नहीं पूछ रहा है, डेनमार्क याद रख लो तो बहुत अच्छी बात है, फिर ब्रिटेन याद रख लीजिएगा, परेशान मत होइए। जून 22 में कसाबा करोसी चर्चा में रहे। कसाबा करोसी का संबंध है अमेरिका से, यूक्रेन से, रूस से, हंगरी से। हंगरी के राजनयिक कसाबा करोसी को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र का अध्यक्ष जून 2022 वहाँ में चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 77वां सत्र 13 सितंबर 2022 को प्रारंभ हो गया, ठीक है। 76वें सत्र के अध्यक्ष थे मालदीव के अब्दुल्ला शाहिद, उनका स्थान ये लेंगे, पूरे 1 साल तक रहेंगे अब, ठीक है। ये न्यूज़ पे रहा था। कसाबा करोसी हंगरी के राजनयिक, संयुक्त राष्ट्र महासभा 77 पे है ना। संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष चुने गए हंगरी के राजनयिक कसाबा करोसी, ठीक है भैया, ध्यान दीजिएगा कभी आ जाए तो। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। अब देखिए, कसाबा करोसी भी की न्यूज़ से जो कोरिलेट होता हुआ स्टैटिक पार्ट है उसका प्रश्न है ये, जो कि बना भी दिया है। भारत, अमेरिका, जापान तथा चीन, भारत, अमेरिका, जापान तथा चीन, प्रथम महिला। जी हाँ, आंसर आपको पता ही है, ये भारत, बड़ी उपलब्धि है ये। 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 8वें सत्र की अध्यक्षता भारत की श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित द्वारा की गई थी। श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, ध्यान दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित थी, जो कि भारत की थी।
भारत की तरफ से संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता करने वाले या वाली पहले व्यक्ति हैं श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। 3 चीज़ें। नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएन जनरल असेंबली, UNGA जिसको बोलते हैं, इसकी अध्यक्षता करने वाली पहली महिला है भारत की विजयलक्ष्मी पंडित। पहला, किस सत्र की अध्यक्षता की थी? 8वीं सत्र की। दूसरी बात, UN महासभा के अंतर्गत अध्यक्षता करने वाली पहली महिला या पुरुष भारत की तरफ से श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। ये तीनों ही प्रश्न बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। UNGA की पहली महिला अध्यक्ष भारती थी। 74 वर्षों में 4 महिलाओं ने कुर्सी संभाली। ये 4 महिलाएं कौन कौन सी है? पहली महिला है विजयलक्ष्मी पंडित जी, भारत की हैं, 8वें सत्र में। श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित, नेहरू साहब साथ में ही हैं, आप देख रहे हैं। इसके बाद जो दूसरी महिला है उनका नाम आएगा भी, है ना, जैसे कि 10 मार्च 2023 की स्थिति, आज कितनी मार्च है? 11 मार्च है ना। तो 10 मार्च 2023 तक की स्थिति में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता करने वाली महिलाओं की संख्या, आंसर आपको पता है, वो है 4। ठीक है, ये कौन कौन है? पहला नाम तो आपको पता ही है, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित, इसमें तो कोई समस्या है नहीं, भारत की है। वर्ष 1953 में अध्यक्षता की थी 8वें सत्र हेतु। दूसरा नाम है एनजी एलिजाबेथ ब्रुक्स, लाइबेरिया की, 1969 में 24वें सत्र की। तीसरा नाम है हया रशीद अल खलीफा, बहरीन की, वर्ष 2006 में 61वें सत्र की। इसके बाद अगला नाम है मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा, इक्वेडोर की, 2018 में 73वें सत्र हेतु। अभी 77th चल रहा है, ठीक है, 73वें सत्र तक थी। तो UNGA की पहली महिला अध्यक्ष थी भारतीय, ये हैं विजयलक्ष्मी पंडित जी, पहला नाम है इनका। ठीक है, यहाँ तक आपने देखा। दूसरा नाम देख लेते हैं, लाइबेरिया की एंगी एलिजाबेथ, दूसरी महिला थी लाइबेरिया की, ये हैं एंगी एलिजाबेथ जो आपके सामने है, लाइबेरिया, पहली अफ्रीकन। ठीक, उसके बाद है बहरीन की हया राशिद अल खलीफा। ठीक है, तीसरा नाम एक बार फिर से बता देता हूँ, बहरीन की राशिद अल खलीफा। ठीक है, ये तीसरी महिला है। और उसके बाद चौथी महिला है मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा। ये जो है ये किस देश की हैं? लैटिन अमेरिकी देश इक्वेडोर, है ना, इक्वेडोर की हैं मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा। ठीक है, लैटिन अमेरिकी देश से पहली थी ये, 2018 में थी। तो 4 महिलाएं हैं, ध्यान दीजिएगा। 1 जनवरी 2023 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए 5 अस्थायी सदस्यों कौन कौन से शामिल नहीं होगा? अच्छा, जो 5 सदस्य अस्थायी परिषद में शामिल होने वाले हैं, सुरक्षा परिषद का संगठन आपको पता ही है, 5 स्थायी सदस्य है और 10 अस्थायी होते हैं, और 5 सदस्य हर 2 साल बाद चेंज हो जाते हैं जो अस्थायी सदस्य हैं। तो 1 जनवरी 2023 से जो चेंजेस होने वाले हैं उसमें कौन सा देश है जो कि अस्थायी परिषद में शामिल नहीं होगा? आंसर आपको पता ही है, ये है वियतनाम। ठीक है, जून 2022 माह में संयुक्त राष्ट्र महासभा में चुनाव हुए और 5 नए अस्थायी सदस्यों को चुना गया। 1 जनवरी 2023 से ये शामिल होंगे, जिसमें पहला देश है जापान, दूसरा है इक्वेडोर, तीसरा है माल्टा, चौथा है मोजाम्बिक और 5वां है स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, इसमें वियतनाम शामिल नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल नॉन परमानेंट मेंबर्स, है ना, UNGA के अस्थायी सदस्य चुने गए, जापान समेत ये 5 देशों के नाम मैंने आपको बता दिए, देख लीजिए एक बार। जापान तो है, इक्वेडोर, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्ज़रलैंड। तो जापान, इक्वेडोर, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्ज़रलैंड, ध्यान दीजिएगा, 2 सालों तक है। अब इसके बाद में 1 जनवरी 2023 को संरचना, यानी कि आज की स्थिति में UN सिक्योरिटी काउंसिल की जो संरचना है वो क्या है? 5 सदस्य तो स्थायी हैं आपके सामने, जिसमें अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन शामिल हैं। 5 देश हो गए, बहुत अच्छी बात है। और 5 सदस्य जिनकी द्विवार्षिक सदस्यता 31 दिसंबर 2023 को समाप्त होगी, परंतु जो अभी वर्तमान में है अल्बानिया, ब्राज़ील, गेबान, घाना और संयुक्त अरब अमीरात। 1 जनवरी 2024 को इनके स्थान पर 5 नए सदस्य शामिल होंगे। और 5 नए सदस्य जो कि 2024 में जो अभी शामिल हुए हैं, जापान, इक्वेडोर, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्ज़रलैंड, ध्यान दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में बेसिक जानकारी। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख 6 अंगों में से ये एक महत्वपूर्ण अंग है। इसकी स्थापना 1945
यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क सिटी में है। पहला सत्र 17 जनवरी 1946 को लंदन में आयोजित किया गया था। 15 सदस्य, जिसमें 5 स्थायी और 10 गैर स्थायी सदस्य। 5 स्थायी सदस्य में P5 में, परमाणु 5 में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन शामिल है। ठीक वर्ष 2022 के लिए भारत की अध्यक्षता दिसंबर, इधर खत्म हो गई है भारत की, अब है ना, 1 दिसंबर 2023 से खत्म हो गई। मतदान शक्तियाँ पता ही है। ठीक है, चलो। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन WTO का 12वां मंत्री स्तरीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? मंत्री स्तरीय सम्मेलन, जो कि इनका शिखर सम्मेलन ही है एक प्रकार का WTO का। स्विट्जरलैंड, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी। क्या आंसर है आप लोगों का? स्विट्जरलैंड, ठीक। WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संपन्न हुआ है और इसके जो महानिदेशक हैं, जो पूछे जा सकते हैं आज भी, वही है नागोजी ओकाजा। WTO के महानिदेशक हैं नागोजी ओकाजा, ये भी शामिल हुए थे। विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जेनेवा, स्विट्जरलैंड में शुरू हुआ और WTO के जो प्रमुख हैं वो है नागोजी ओकाजा, जो आपके सामने हैं, ठीक है। जेनेवा, जो कि WTO का मुख्यालय भी है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। WTO के महानिदेशक नागोजी ओकाजा इवेला, ठीक है, ये भी शामिल थे, उन्होंने संबोधित किया, बहुत ऑब्वियस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मार्च 2023 की स्थिति में, यानी कि आज की स्थिति में, आप एग्ज़ाम देने जाएंगे वहाँ पर भी ये स्थिति रहनी है। विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक हैं रॉबर्टो एज्वेडा, नागोजी ओकाजा इवेला, पास्कल लामिया, सुपाचाई, पानिश पाकड़ी। ये चारों नाम WTO के महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल के हैं, परंतु वर्तमान में नागोजी ओकाजा इवेला ये शामिल हैं, ध्यान दीजिएगा। मार्च 23 की स्थिति में नाइजीरिया की एंगोजी ओकोजा इवेला विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक बनी है। नाइजीरिया से ये जो इवेला जी हैं, ये विश्व व्यापार संगठन की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला है, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला अध्यक्ष नाइजीरिया की एंगोजी ओकोला इवेला जी हैं, नागोजी ओकोंजो इवेला, ठीक है, ठीक। और पहली अफ्रीकी भी हैं, एक लिस्ट में बता देता हूँ आपके सामने। पहले तो इनके बारे में बेसिक जानकारी देख लीजिए। नागोजी ओकोंजो इवेला एक नाइजीरिया अमेरिकी अर्थशास्त्री है, नाइजीरिया मूल की हैं, अब अमेरिकी जो क्या कहें कि नागरिकता इन्होंने ले ली है, नाइजीरिया की है, मूल की, है ना। पहली अफ्रीकी हैं जो कि WTO के अध्यक्ष बनी और पहली महिलाएं हैं जो कि WTO के अध्यक्ष बनी, तो ये नाम महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। WTO के बारे में बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए आपको। 1 जनवरी 1995 को स्थापना है ना, और उसके बाद में मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। वर्तमान में इसके सदस्य संख्या है 164, ठीक है। जो WTO का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो जनरल एग्रीमेंट और टैरिफ एंड ट्रेड्स, यानी कि गेट का उत्तराधिकारी माना जाता है इसको। गेट का समय काल काफ़ी लंबा रहा, 1947 से 1995 तक, और उरुग्वे दौर की जो बातचीत थी, चर्चाएं थी, उसका जो निष्कर्ष था वो WTO था, आप जानते हैं इसको, ठीक। अब ये सूची काम की है आपकी। WTO के महानिदेशक रहे व्यक्तित्व, पहले जो WTO के जो अध्यक्ष हैं वो है पीटर सदरलैंड, ठीक है, आयरलैंड के थे, 1995 में। दूसरा नाम है रेनेटा एग्नियोरा, ये इटली से थे। तीसरा नाम है माइक मूर, न्यूजीलैंड से थे। चौथे थे सुपाचाई पानिश पाकड़ी, थाईलैंड से थे। इसके बाद पांचवा नाम है पास्कल लेमी, फ्रांस से थे, ये 2 कार्यकाल के लिए रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर है रॉबर्टो एज्वेडो, ब्राज़ील से रहे 2020 तक, और उसके बाद में नागोजी ओकोंजा इवेला जो कि नाइजीरिया से हैं, पहली महिला है, ठीक है, भूलिएगा मत। चलिए, मार्च 2023 की स्थिति में विश्व व्यापार संगठन के या की महानिदेशक बनने वाले या वाली प्रथम अफ्रीकी हैं नागोजी ओकोंजा इवेला, भूलिएगा मत, अलग से प्रश्न बनाया है, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है भैया। मार्च 23 की स्थिति में नाइजीरिया की ओगोंजो ओकोंजा इवेला विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक है, पहली महिला है और पहली अफ्रीकी है। नागोजी अगर आ जाए तो भूलिएगा मत। इस चित्र पर
एक 17 स्टार लगा देते हैं, है ना भाई, भूलिएगा मत। ये प्रश्न आ सकता है, ये चित्र ध्यान दीजिएगा, ये आपको 2 अंक देके जाएगा। ठीक है भाई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये बता चुका हूँ मैं आपको। ये लिस्ट भी ध्यान रखें तो अच्छी बात है। और मार्च 23 की स्थिति में विश्व व्यापार संगठन की प्रथम महिला महानिदेशक आपको पता ही है, नागोजी ओकोंजो-इवेला जी हैं, अफ्रीका से हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़े। जून 22 माह में चर्चा में रहे पल्लोंजी मिस्त्री का कार्यक्षेत्र। पल्लोंजी मिस्त्री ये एक बार पहले भी मैं कहीं ना कहीं डाल चुका हूँ, नाम आ चुका है। बता दीजिए पल्लोंजी मिस्त्री क्या करते हैं? घर बनाते हैं? हाँ जी, सही बात है, आंसर है हमारे व्यापार वाणिज्य से जुड़े हुए हैं। देश के जाने माने उद्यमी पल्लोंजी मिस्त्री जून 2022 माह में निधन हो गया। शापोरजी पल्लोंजी ग्रुप के चेयरमैन थे ये, है ना। इन्हें फैंटम ऑफ बॉम्बे हाउस के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने मुंबई स्थित जो बैंक ऑफ इंडिया की जो बिल्डिंग है वो बैंक ऑफ इंडिया नहीं, सॉरी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई की जो बिल्डिंग है जो आपको दिखाई देती है इमेज पे, आरबीआई की जो बिल्डिंग अगर आप सर्च करेंगे वो इन्होंने बनाई है। ओबेरॉय ताज पैलेस होटल, जो होटल ताज है, उसका निर्माण भी पल्लोंजी ग्रुप द्वारा किया गया था, ध्यान दीजिए। 2016 में पद्म विभूषण दिया गया और अब इनकी डेथ हो गई है, तो मेरे हिसाब से काफ़ी चर्चित व्यक्ति है। और महत्वपूर्ण बात ये होगी कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भी पल्लोंजी मिस्त्री के निधन को दुखद बताया था। जून 2022 की घटना है ये, तो जब शिवराज जी बहुत दुखी हैं तो हमें भी थोड़ा सा दुखी हो जाना चाहिए। तो नहीं रहे उद्योगपति पल्लोंजी मिस्त्री, 93 ईयर्स की उम्र में आखिरी सांस ली। टाटा ग्रुप से भी संबंध रहा है इनका, ये है पल्लोंजी मिस्त्री साहब। कुछ अन्य नाम भी डाले हैं मैंने। 2022 में 5 बड़े उद्योगपति जिनका निधन हुआ और जो आ सकते हैं, इनमें से कुछ नाम काफ़ी चर्चा में रहे हैं, मैं बताता हूँ ये लिस्ट। जिसमें सबसे पहला नाम है राहुल बजाज का। ठीक है, राहुल बजाज फरवरी 22 माह में निधन हो गया था इनका। इसके बाद पल्लोंजी मिस्त्री जून 2022 में चले गए। फिर राकेश झुनझुनवाला, द बिग बुल जिन्हें कहा जाता है, राकेश झुनझुनवाला, रेस्ट इन पीस, 2022 में गए। और ये भी शेयर मार्केट के बड़े दिग्गज थे और इनकी महत्ता आप इस चित्र से लगा सकते हो कि झुनझुनवाला जी बैठे हैं और प्रधानमंत्री जी खड़े हैं। मतलब ये फ़ोटो जब खींचा गया था, और ध्यान दीजिएगा ये फ़ोटो खींचा जा रहा है, ये बवाल काटा था भाई इस फ़ोटो ने। ठीक है, ऐसे फ़ोटो बहुत कम देखने को मिलते हैं। इसके बाद साइरस मिस्त्री, एक कार दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई थी, ध्यान दीजिएगा। टाटा सन्स से संबंधित रहे हैं ये, टाटा ग्रुप के साइरस मिस्त्री। उसके बाद विक्रम एस किर्लोस्कर पंप आपने काफ़ी सुना होगा। इसके अलावा कई अन्य मशीनें या इस फील्ड में काम किया इन्होंने। नवंबर 2022 में मृत्यु हुई है इनकी। ठीक है, विक्रम एस किर्लोस्कर। तो इनमें से अगर कोई एक नाम उठ के आ जाए तो ध्यान दीजिएगा कि ये काम के हैं, महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। वरिंदर सिंह का निधन हो गया जून 2022 माह में। ये वरिंदर सिंह का संबंध किससे है? कला, खेलकूद, व्यापार, वाणिज्य, राजनीति, खेलकूद से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी है वरिंदर सिंह। 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में जो हमारी टीम ने कांस्य पदक जीता था उसमें वरिंदर सिंह शामिल थे। 1975 की विश्व कप जीतने वाली टीम विश्व कप हॉकी जीत रहा था। अभी विश्व कप हॉकी में हमारी क्या हालत हुई है, उड़ीसा में जो हुआ था, ध्यान है आपको? तो 1975 में विश्व कप हॉकी जब जीते थे तो उस टीम के हिस्सा थे। इसके अलावा 73 में जब हम रजत पदक जीत के लाए थे एम्स्टर्डम विश्व कप हॉकी, तब भी शामिल थे। 2007 में भारत सरकार ने ध्यानचंद पुरस्कार दिया था, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। ठीक है भाई, ये है हमारे वरिंदर सिंह, ओलंपिक पदक विजेता हॉकी खिलाड़ी वरिंदर सिंह साहब। इनका भी निधन हो गया है जून 22 में। चलिए, हरिचंद जिनका निधन हुआ जून 2022 में, इनका संबंध किस खेल विधा से, ये मतलब किस क्षेत्र से है? तो हरिचंद जी हमारे खेलकूद से संबंधित हैं और ये प्रसिद्ध एथलीट रहे हैं। 1976 के जो मॉन्ट्रियल ओलंपिक थे उसमें इन्होंने 10,000 मीटर की दौड़ दौड़ी और वहाँ पर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। हालांकि उस ओलंपिक में इनको कोई पदक नहीं मिला। 1978 के बैंकॉक एशियाई खेलों में पुरुषों की 5,000 मीटर तथा 10,000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक भी जीत के लाए थे हरिचंद जी। तो फोटो देख लीजिए हरिचंद जी का, ठीक है,
ये हमारे ओलंपियन खिलाड़ी हैं। इसके बाद में कुछ व्यक्तित्व 2022 में जिनका स्वर्गवास हुआ, जैसे कि राकेश झुंझुनवाला, ये आपको बता ही चुका हूँ मैं। दूसरा नाम है भारतीय फुटबॉलर समर बद्रू बनर्जी, अगस्त 22 में निधन हो गया। सैयद सिक्ते रजी अगस्त 2022 में राजनीतिज्ञ थे। शिंजो आबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, ठीक है, 2021 में मैंने पद्म विभूषण दिया था शिंजो आबे को, ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण है ये। डॉक्टर सुशोभन बनर्जी, डॉक्टर रहे ये, चिकित्सक रहे हैं, 1 रुपये वाले डॉक्टर के नाम से विख्यात है, ठीक है। जुलाई 2022 में निधन हुआ, 1 रुपये में इलाज करते थे। विजेंद्र कुमार सिंघल VSNL के पूर्व अध्यक्ष हैं, इंटरनेट क्रांति के जनक हैं भारत में विजेंद्र कुमार सिंघल जी। गोपी चंद नारंग जून में निधन हुआ, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता हैं, उर्दू भाषा साहित्य से जुड़े। हरिचंद जी मैंने आपको बताया, ओलंपियन एथलीट है हमारे पास में। डॉक्टर रमाकांत शुक्ला हिंदी और संस्कृत के साहित्यकार हैं, प्रसिद्ध, ठीक, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018, ठीक। पंडित शिव कुमार शर्मा मैंने बताया, मई 2022 में पद्म विभूषण 2001 में इनको दिया गया था। संतूर वादक है पंडित शिव कुमार शर्मा। प्रफुल्ल कर आप सभी जानते हैं, ओडिसी संगीतकार रहे हैं, 2015 में पद्मश्री दिया गया था। RC लाहौटी, न्यायाधीश RC लाहौटी, मार्च 2022 में निधन हुआ इनका, भारत के 35वें मुख्य न्यायाधीश थे। जनरल SF रोडिक्स भारतीय सेना के 15वें प्रमुख रहे हैं। इसके अलावा पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक भी रहे हैं। शेन वॉर्न आपको बताया, ऑस्ट्रेलिया के महान स्पिनर हैं, ठीक है। बप्पी लहरी संगीतकार जी हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर। लता मंगेशकर जी फरवरी 2022 में, मेरे हिसाब से प्रश्न आना चाहिए लता जी पर। हेमनंद विश्वाल फरवरी 22 में पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उड़ीसा से संबंधित है। शकुंतला चौधरी सामाजिक कार्यकर्ता, ध्यान दीजिएगा, असम की गांधीवादी भूदान आंदोलन का हिस्सा, पद्मश्री से सम्मानित शकुंतला चौधरी। नादोजी चेतनवीरा कान्वी, NC कान्वी महोदय, कन्नड़ लेखक और कवि, ध्यान दीजिएगा। शांति देवी जी सामाजिक कार्यकर्ता, पद्मश्री से सम्मानित। पंडित बिरजू महाराज कथक सम्राट है, ये लखनऊ घराने से संबंधित रहे हैं। पद्म विभूषण 1986, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1964 और कालिदास पुरस्कार 1987। चरणजीत सिंह हॉकी खिलाड़ी रहे हैं, ठीक है, जनवरी 22 में निधन हुआ। सिंधु ताई सपकाल, महत्वपूर्ण नाम है, सामाजिक कार्यकर्ता है, अनाथ बच्चों की अम्मा कही जाती हैं। 2021 में इन्हें सिंधु ताई सपकाल को पद्मश्री दिया गया था। सिंधु ताई सपकाल महत्वपूर्ण नाम है, ठीक भैया। तो ये सब आ सकते हैं, भूलिएगा मत। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? हलवा प्रश्न है, आंसर है 5 जून। 5 जून को प्रत्येक साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, कोई समस्या नहीं इसमें। 5 जून 2022 को भी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, ये हम जानते ही हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के लिए आपको जाना पड़ेगा स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, वहाँ पर 119 देश इकट्ठे हुए और उन्होंने स्टॉकहोम कन्वेंशन को एक्सेप्ट किया और पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने की बात कही 5 जून 1972 को। तब से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण नाम है इंदिरा गांधी का। सबसे पहले 19 नवंबर 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ है। भारत में पर्यावरण संरक्षण को लेकर बनाया गया महत्वपूर्ण कानून है ये। आगे बढ़ते हैं। विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस आप सभी जानते हैं कि ये 7 जून को मनाया जाता है। 7 जून 2022 को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया और सबसे पहली बार 7 जून 2019 को पहली बार ये विश्व खाद्य दिवस मनाया गया था। विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा, ये जो संगठन है इसके द्वारा बनाया गया। चौथा विश्व खाद्य दिवस था 7 जून 2022 को, है ना, भूलिएगा मत। इसके बाद में अगला जो दिवस है वो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, बताएं, 21 जून, 25, 28 या 30 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपको मनाया जाएगा 21 जून को, बहुत अच्छी बात है। 21 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं हम लोग। 21 जून सबसे बड़ा दिन है उत्तरी गोलार्ध में और संयुक्त राष्ट्र महासभा में नरेंद्र मोदी ने 21 दिसंबर 2014 को एक प्रस्ताव रखा था जिसके आधार पर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का शुरुआत की गई और तब से यानी कि 2015 से 21 जून को विश्व भर में पहला योग दिवस मनाया गया था। उसी क्रम में ये 7वां अंतर्राष्ट्रीय
योग दिवस था 21 जून 2022 को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। मोदी जी खुद योग करते हैं, आप सभी जानते हैं, अच्छी बात है। योग दिवस पहली बार कब मनाया गया? 2015 में। ठीक है, 21 जून को क्यों मनाते? वही सबसे बड़ा दिन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अगला, संथाल हुल दिवस कब मनाया गया? संथाल हुल दिवस संथाल विद्रोह की याद में। जी हाँ, आंसर सही है, 30 जून। 30 जून 2022 को संथाल हुल दिवस मनाया जाता है, संथाल विद्रोह की याद में। संथाल विद्रोह आप सभी जानते हैं, ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध 1855 में, ठीक 1857 की क्रांति से पहले हुआ एक महत्वपूर्ण विद्रोह था, जो कि छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में हुआ था। अभी झारखंड में पड़ता है, ये दामन को क्षेत्र है ये। ठीक है, ठीक भैया, विद्रोह का दमन, ये सारी बातें चीज़ें आ गई है। सिद्धू और कान्हू इसके नेता थे, ये तो पता ही ना आप लोगों को। हाँ ठीक है, 30 जून 1855 को भगनाडीह क्षेत्र झारखंड है ना, सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में लड़ा गया था। 22 से 26 जून 2022 को रणजी ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में विजेता टीम है। मेरे हिसाब से ये प्रश्न स्पोर्ट्स वाले सेगमेंट में छपा हुआ है। पिछले बार संभावना नहीं थी, क्योंकि आपकी जो एग्ज़ाम थी वो जून में ही थी और ये कारनामा जून में ही हुआ था। तो ये प्रश्न आना चाहिए, क्योंकि पहली बार ऐसा था कि मध्य प्रदेश की टीम ने कोई रणजी मैच जीता है, बहुत रणजी फाइनल मैच जीता है, या रणजी ट्रॉफी जीती मध्य प्रदेश की टीम। 22 से 26 जून 2022 को बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में 41 बार की विजेता मुंबई टीम को 6 विकेट से हराकर मध्य प्रदेश की टीम ने पहली बार इतिहास में रणजी ट्रॉफी जीती है। ठीक है, मध्य प्रदेश के शुभम शर्मा फाइनल मैच के लिए मैन ऑफ द मैच घोषित किए गए थे। वहीं आदित्य श्रीवास्तव कप्तान थे मध्य प्रदेश की टीम के, और कोच थे चंद्रकांत पंडित। इस व्यक्ति का नाम बहुत चर्चा में आया था, चंद्रकांत पंडित का। ठीक है, कहा जाता है कि इसकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही। तो ये है चंद्रकांत पंडित जी। मध्य प्रदेश ने 41 बार की चैंपियन मुंबई को 6 विकेट से हराकर रणजी ट्रॉफी खिताब जीता। इस खिलाड़ी को मैन ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। ये तो सब ठीक है, ये बस इतना ही ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, भूलिएगा मत। 26 जून की घटनाएं है। शुभम शर्मा मैन ऑफ द मैच, सरफराज खान को मैन ऑफ द सीरीज, है ना। ठीक 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 ठीक। चंद्रकांत पंडित जी काफ़ी चर्चा में, ये टीम है हमारी। मार्च 23 की स्थिति में टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज है आज तक, आज की स्थिति में? और मेरे हिसाब से आप जब 21 मई को पेपर देने जाएंगे तब भी ये स्थिति रहनी है। अगर कोई बनाया गया तो दूर की बात। हाँ जी, आंसर है जसप्रीत बुमराह। अंदाज़ा नहीं लगता है, परंतु है बुमराह ही भाई। भारत और इंग्लैंड के बीच में 1 से 5 जुलाई 2022 को बर्मिंघम टेस्ट चल रहा था। जसप्रीत बुमराह आया बैटिंग करने, और इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड, ये वही स्टुअर्ट ब्रॉड है जिसको 2007 के T20 वर्ल्ड कप में युवराज सिंह ने एक ओवर में 6 छक्के मारे थे। ये वही स्टुअर्ट ब्रॉड है। इसके एक ओवर में 29 रन बनाए। ठीक है, और एक ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड टेस्ट क्रिकेट में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक ओवर में 29 रन बनाया गया। और इससे पहले ब्रायन लारा ने एक ओवर में 28 रन बनाए थे, उनके रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। हालांकि 6 रन अतिरिक्त भी गए, तो इस हिसाब से ये 35 रन का एक ओवर हो गया। 35 रन खर्च किए पूरे। और कहा जाता है कि टेस्ट क्रिकेट का लगभग जो 145 वर्षों का इतिहास, उसमें सबसे महंगा ओवर था ये। टेस्ट मैच में 35 रन एक ओवर में जाना बहुत बड़ी बात। तो ये है जसप्रीत बुमराह, नटराज स्टाइल में। पेपर में काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी थी इस स्टांस ने, ये जो शॉट मारा था। कहा जाता है कि 1983 का जो वर्ल्ड कप था, जिसमें कपिल देव ने विश्व रिकॉर्ड बनाया था 175 रन बना के। ठीक है, उस समय नटराज स्टाइल में उन्होंने चौके छक्के मारे थे। हाँ, ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड था, वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड था एक समय। तो एक ओवर में स्टुअर्ट ब्रॉड को 29 रन मार दी, बहुत बढ़िया। कैप्टन जसप्रीत बुमराह ने मचाई तबाही, स्टुअर्ट ब्रॉड की एक ओवर में ठोके 35 रन, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। बहुत अच्छी बात है
रन 29 ही बनाए हैं ना, 6 तो एक्स्ट्रा है। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, मिताली राज दूसरा नाम जो कि मेरे हिसाब से हलवा प्रश्न है परंतु पूछा जाना चाहिए। मिताली राज जी, जून 22 माह में मिताली राज चर्चा में रही। मिताली राज का संबंध क्या है, संबंध किससे है, क्रिकेट से, आप सभी जानते हैं, ठीक है। जून 22 माह में मिताली राज चर्चा में रही है, क्रिकेट में रही है, संन्यास ले लिया उन्होंने, और मेरे हिसाब से बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। भारत की पूर्व महिला कप्तान और महानतम खिलाड़ियों में से एक मिताली राज ने 8 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। ठीक, इससे पहले वो 2019 में T20 क्रिकेट से संन्यास ले चुकी थी। 17 वर्ष की आयु में खेलना शुरू किया, लगभग 23 साल तक खेला इन्होंने, जिसमें उन्होंने 12 टेस्ट मैच, 232 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच और 89 T20 मैच खेले। तीनों फॉर्मेट में कप्तान रह चुकी हैं। मिताली राज ने अपने 23 सालों के इतिहास में 12 टेस्ट मैचों में 1 शतक और 699 रन, उच्चतम स्कोर टेस्ट मैचों में 214 रन की पारी थी। इसके अलावा वनडे क्रिकेट में आप देखेंगे 7,805 रन बनाए उन्होंने 232 मैचों में, ठीक है। और ये एक दिवसीय मैचों में सबसे ज़्यादा रन बनाने का अब तक का रिकॉर्ड है। टोटल रन इनके 10,000 से अधिक है, ये भी एक रिकॉर्ड है, ध्यान दीजिएगा। T20 में 2,364 रन बनाए इन्होंने और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर 97 रन का रहा है इन्होंने। इसके अलावा इनकी उपलब्धियां देखें तो 2017 लीडिंग वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर अर्जुन पुरस्कार और 2015 में पद्मश्री पुरस्कार। ये है मिताली राज, 23 साल के करियर को अलविदा कहकर अब रिटायरमेंट के मजे ले रहे। चलिए आगे बढ़े। एशिया कप 2022 हॉकी टूर्नामेंट की विजेता टीम कौन सी है? 6 वर्ल्ड कप खेले, हाँ बिल्कुल, ये चीज़ का उल्लेख होना चाहिए। सचिन तेंदुलकर और जावेद मियांदाद के साथ, मतलब उसी श्रृंखला में 6 वनडे वर्ल्ड कप इन्होंने देखे हैं। खैर अच्छी बात है। एशिया कप 2022 हॉकी टूर्नामेंट की विजेता टीम, अगर आप देखेंगे तो आंसर मिल जाएगा आपको, दक्षिण कोरिया। इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित 11वां एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट दक्षिण कोरिया ने जीता। फाइनल मुकाबले में मलेशिया को हराया। भारतीय टीम को कांस्य पदक जीता, ठीक है। और इसमें भारतीय हॉकी टीम की जो कप्तानी थी वो वीरेंद्र लाकरा द्वारा की गई थी। वीरेंद्र लाकरा, है ना। कोरिया ने जीता 5वीं बार हॉकी का विश्व कप, एशिया कप, हॉकी एशिया कप। भारत को मिला कांस्य पदक, ठीक। जून 22 माह में राहुल श्रीवास्तव पी, इनका संबंध है। जब भी ऐसा कोई नाम आए तो साउथ पहुंच जाइए, और जब जब साउथ पहुंचोगे तो आपका नाम आ जाएगा शतरंज में। तेलंगाना के 19 वर्षीय राहुल श्रीवास्तव पी भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर जून 2022 माह में बने। राहुल श्रीवास्तव का नाम ध्यान दीजिएगा। हर साल 5-7 बनते हैं, पर नाम ध्यान रखना चाहिए। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया? 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स से प्रश्न आना है, ध्यान रखना ये बात। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम से प्रश्न आना है। 17 स्टार अभी बता रहा हूँ, ये चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम है जो कि हरियाणा में हुए थे, और इसमें आप ध्यान देंगे तो हरियाणा ने ही सबसे ज़्यादा पदक जीते थे। 4 से 13 जून 2022 को हरियाणा के पंचकुला में संपन्न हुए थे। पहला स्थान महाराष्ट्र का है, सॉरी, है ना, नहीं, हरियाणा का पहला है, दूसरा है महाराष्ट्र का, और तीसरा स्थान कर्नाटक का, ठीक है। पहला हरियाणा, दूसरा महाराष्ट्र, ठीक। ये प्रश्न है जो कि छपा हुआ होना चाहिए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण। आज बहुत सारे 17 स्टार क्वेश्चन आए हैं आपके सामने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का 5वां संस्करण। आज और कल की क्लास से क्वेश्चन पक्का है, मैं बता दे रहा हूँ अभी आप लोगों को, ठीक है। ये ध्यान रख लेना। आंसर तो पता ही है आपको, ये है MP, गड़बड़ नहीं करना है ना। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ है, कोई समस्या नहीं है। कब हुआ? 23 जनवरी से लेकर 11 फरवरी के बीच में। 27 खेल इसमें थे, मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में आयोजित हुए। इसमें जो पहला स्थान है वो है महाराष्ट्र का। वहाँ पर चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा पहला था, महाराष्ट्र दूसरा था। 5वें में महाराष्ट्र टॉप कर गया है, ठीक है। हाँ, खेलो इंडिया यूथ गेम, मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगाज़ 13 दिनों तक चलेगा। मल्टी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, ठीक है भैया। और ये शुरुआती दिन था ये, और ये है पदक तालिका।
पहला स्थान है महाराष्ट्र का, दूसरा है हरियाणा का, तीसरा एमपी का भाई। ठीक है, और यहाँ पे चाहता हूँ कि इन पदकों की संख्या भी एक बार देख लीजिए आप। कभी बहुत डीप क्वेश्चन पूछ ले तो कुल पदक है 96, जिसमें 39 गोल्ड है, 30 जो है वो सिल्वर है और 27 कांस्य पदक है, ब्रॉन्ज मेडल है, टोटल है 96। पहला स्थान महाराष्ट्र का, दूसरा हरियाणा का, तीसरा एमपी का। ठीक, चलिए ये लिस्ट है पूरी की पूरी, कोई समस्या नहीं है। अगला, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किस राज्य ने प्राप्त किए? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 यानी कि 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आंसर आपका पता है, वो है महाराष्ट्र। अभी बताया मैंने आपको। मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है, ये लाइन ध्यान रखना, मध्य प्रदेश है ना, और एमपी का तीसरा स्थान खेलो इंडिया यूथ गेम्स। पहले स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरे पर हरियाणा, तीसरे पे एमपी। चलिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में मध्य प्रदेश राज्य का स्थान रहा। ये अगला प्रश्न जो महत्वपूर्ण है, आंसर है तीसरा। ठीक, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मध्य प्रदेश का स्थान रहा तीसरा। पदकों की संख्या ध्यान रखिएगा।